क्या शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए है? एक सवाल जो आपका पूरा सोच बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे कोई उत्तर बताने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूँ। क्या शिक्षा केवल नौकरी के लिए है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक 2 मिनट की कल्पना पे चलें। कल्पना कीजिए, एक छोटा-सा गाँव है। वहाँ रहने वाला एक किसान सुबह 4 बजे उठता है। पूरे दिन खेत में मेहनत करता है। शाम में वह जब घर लौटता है, तो उसका बेटा पढ़ रहा होता है। वह अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहता है, "बेटा, मन लगाकर पढ़ना ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए।" उस किसान ने यह बात प्यार से कही, उम्मीद से कही और शायद हर भारतीय परिवार में किसी न किसी रूप से बात कही जाती है, "पढ़ो ताकि नौकरी मिल जाए।" धीरे-धीरे हम बड़े होते हैं, समय के साथ हम बड़े होते हैं, समय के साथ हमारा स्कूल भी बदलता है, कॉलेज भी बदलता है, किताबें बदलती हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा सेम रहती है, वो नहीं बदलती, वो है पढ़ाई का मतलब नौकरी, जो हमें बचपन से हमारे ऊपर थोपा जाता है। अगर नौकरी मिल गई, तो लोग कहते हैं कि बेटा सफल हो गया। अगर नौकरी मिल गई, तो लोग कहते हैं बेटा सफल हो गया। अगर नौकरी नहीं मिली, तो वही लोग कहते हैं इतना पढ़ कर भी क्या फ़ायदा? वही लोग कहते हैं कि इतना पढ़ कर भी क्या फ़ायदा? यहीं से मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ। क्या शिक्षा का मतलब केवल नौकरी होता है? क्या अपॉइंटमेंट लेटर से तय होगा कि आप कितने शिक्षित हैं? अगर ऐसा है, तो फिर हमें इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? साहित्य क्यों पढ़ाया जाता है? दर्शन क्यों पढ़ाया जाता है? संगीत, कला, नैतिक शिक्षा और संविधान क्यों पढ़ाया जाता है? क्या ये सभी विषय नौकरी दिलाने के लिए बनाए गए हैं या इंसान बनाने के लिए? दोस्तों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ लाखों युवा दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक इत्यादि की तैयारी कर रहा है, कोई राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और उन सभी युवाओं का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेहनत कभी छोटी नहीं होती। लेकिन आज का सवाल नौकरी के खिलाफ नहीं, आज का सवाल है, क्या नौकरी ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है? ज़रा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हों, बहुत बड़ी नौकरी हो, करोड़ों रुपए हों, लेकिन वह झूठ और सच में अंतर ना कर पाए, किसी अफवाह को बिना जांचे आगे बढ़ा दे, दूसरों का सम्मान ना करे, संविधान की बुनियादी बातें भी ना जानता हो, तो क्या उसे सचमुच में शिक्षित कहेंगे? और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय बहुत कम है, उसकी इनकम कम है, लेकिन वह रोज पढ़ता है, सीखता है, वह अपने विचार बदलने का साहस भी रखता है, दूसरों की बात सुनता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। अब फैसला आप कीजिए, इन दोनों में शिक्षित कौन है? दोस्तों, आज की दुनिया में डिग्री मिलना आसान हो गया है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना आज भी बहुत कठिन है। डिग्री आपको एक नौकरी दिला सकती है, लेकिन शिक्षा आपको एक व्यक्तित्व देती है। डिग्री आपकी पहचान बना सकती है, लेकिन शिक्षा आपका चरित्र बनाती है। शिक्षा आपका चरित्र बनाती है और शायद यहीं से हमारी चर्चा शुरू होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताऊँगा कि क्या सोचना है। मैं आपको सिर्फ़ इतना आमंत्रण दूँगा कि आइए, इस सवाल को बिना किसी पूर्वाग्रह के हम बिना किसी भावनात्मक दबाव के और बिना किसी भीड़ का हिस्सा बने, मिल कर के साथ में समझते हैं। क्योंकि शिक्षा का पहला उद्देश्य उत्तर याद करना नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछना है। और आज का हमारा प्रश्न है, क्या शिक्षा केवल नौकरी के लिए है? दोस्तों, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपने सोचा है कि हमारे समाज में लगभग हर माता-पिता अपने बच्चों से एक ही बात क्यों कहते हैं? बेटा, किसी तरह एक अच्छी नौकरी मिल जाए। क्या यह केवल एक वाक्य है या इसके पीछे कई पीढ़ियों का अनुभव है? ज़रा अपने दादा-दादी, माता-पिता की पीढ़ी के बारे में सोचिए। उनके लिए शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं था, बल्कि गरीबी से बाहर निकलने का एक रास्ता भी था। कई परिवारों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, खेत भी बेच दिए हैं, गहने गिरवी रख दिए हैं और अपनी ज़रूरतों को भी छोड़ दिया है, सिर्फ़ इसलिए कि अगली पीढ़ी बेहतर पढ़ सके और उनको अच्छा बेहतर अवसर मिल सके। इसलिए जब वे कहते हैं पढ़ो ताकि नौकरी मिले, तो उसके पीछे केवल दबाव नहीं, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और भविष्य की चिंता भी होती है। और सच कहें तो इस सोच में बहुत सच्चाई भी है। एक अच्छी शिक्षा अक्सर बेहतर रोजगार के अवसर बढ़ाती है, रोजगार से आर्थिक सुरक्षा मिलती है, आर्थिक सुरक्षा से परिवार का जीवन बेहतर हो सकता है। इसलिए यह कहना कि शिक्षा और नौकरी का कोई संबंध नहीं है, गलत होगा। लेकिन यह यहीं एक दूसरा सवाल पैदा होता है। क्या शिक्षा का पूरा अर्थ केवल रोजगार तक सीमित हो जाना चाहिए? सोचिए, अगर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी होता, तो स्कूल में हमें कविता क्यों पढ़ाया जाता? स्कूल में हमें इतिहास क्यों पढ़ाया जाता? स्कूल, विद्यालय में या कॉलेज में हमको संविधान या पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाता? इन सब की आवश्यकता क्या थी? हमको संगीत, कला और खेल क्यों सिखाए जाते? इनमें
हर विषय का उद्देश्य हमें केवल कमाने लायक बनाना नहीं, बल्कि समझदार, संवेदनशील और संतुलित इंसान बनाना भी है। और अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो विद्यार्थी एक ही कॉलेज में पढ़कर निकले, दोनों को अच्छी नौकरी मिल गई। पहला छात्र पढ़ाई पूरी होने के बाद सीखना बंद कर देता है। वह किताबें नहीं पढ़ता, नई बातें जानने या सीखने की कोशिश भी नहीं करता, हर बात पर तुरंत राय बना लेता है। दूसरा छात्र भी नौकरी करता है, लेकिन वह सीखना नहीं छोड़ता। वह हर महीने एक किताब पढ़ता है, नई तकनीक भी सीखता है, समाज को समझने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों से सीखता है। अब 5 साल बाद, हम बात कर रहे हैं 5 साल बाद, आपको क्या लगता है? कमेंट में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको क्या लगता है इन दोनों में से आगे कौन बढ़ेगा? शायद दोनों कमाएंगे, लेकिन जो सीखना नहीं छोड़ता वह केवल करियर से ही नहीं, जीवन से भी आगे बढ़ता है। यही शिक्षा और डिग्री का सबसे बड़ा अंतर है। डिग्री एक दिन मिल जाती है, लेकिन शिक्षा पूरी जिंदगी चलती है। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, नए कौशल की जरूरत पैदा हो रही है। ऐसे समय में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वही है जो सीखना बंद नहीं करता। शायद इसीलिए किसी विचारक ने कहा था, शिक्षा वह नहीं जो आपको केवल परीक्षा पास कराए, शिक्षा वह है जो आपके जीवन की चुनौतियों को समझने और उनसे सीखने की क्षमता दे। अब तक हमने समझा कि नौकरी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन शायद शिक्षा का पूरा उद्देश्य नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल नौकरी नहीं है, तो फिर उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? दोस्तों, अब मैं आपसे एक कल्पना करने के लिए कहता हूँ। मान लीजिए एक देश है जहाँ हर व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी है, कोई बेरोजगार नहीं है, हर व्यक्ति की अच्छी इनकम, अच्छी आय है। क्या आप कहेंगे कि वह देश अपने आप महान बन गया? शायद नहीं, क्योंकि किसी देश की महानता केवल उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं, उसके नागरिकों की सोच से भी तय होती है। अब जरा दूसरा दृश्य देखिए। एक डॉक्टर है जिसके पास डिग्री है, लेकिन उसके मरीज के प्रति वह संवेदनशीलता नहीं है, उसकी संवेदनशीलता मरीज के प्रति नहीं है। एक इंजीनियर है जिसके पास नौकरी है, लेकिन ईमानदारी नहीं। एक अधिकारी है जिसके पास पद है, लेकिन संविधान और नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी का भाव नहीं। क्या केवल उनकी डिग्रियां समाज को बेहतर बना देंगी? शायद नहीं। और यही शिक्षा और डिग्री का सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। दोस्तों, शिक्षा का पहला उद्देश्य हमें रोजगार योग्य बनाना है, लेकिन उसका दूसरा और शायद अधिक गहरा उद्देश्य हमें सोचने योग्य बनाना है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आई हर बात को बिना जांचे मान ले, तो क्या वह पढ़ा लिखा होने के बावजूद सही निर्णय ले पाएगा? अगर व्यक्ति दूसरे धर्म, भाषा या विचार रखने वाले लोगों को समझने का कोशिश ही ना करे, तो क्या वह शिक्षा पूरी हो सकती है? अगर कोई कानून जाने बिना कानून मान ले, तो क्या सिर्फ डिग्री उसे शिक्षित बना सकती है? शिक्षा हमें केवल जानकारी देती है, विवेक भी देती है। जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। जानकारी कहती है मुझे पता है, जानकारी कहती है मुझे पता है, ज्ञान कहता है मैं समझता हूँ। ज्ञान कहता है मैं समझता हूं, और विवेक कहता है कि मैं सही निर्णय लेने की कोशिश करूंगा। यही तीनों मिलकर एक शिक्षित व्यक्ति बनाते हैं। दोस्तों, आज इंटरनेट के इस दौर में जानकारी की कमी नहीं है। मोबाइल में हजारों वीडियो हैं, लाखों लेख हैं, लेकिन फिर भी समाज में भ्रम, अफवाह और गलतफहमियां क्यों फैलती हैं? क्योंकि जानकारी होना और उसे समझना दो अलग अलग बातें होती हैं। अगर शिक्षा हमें केवल उत्तर याद करना नहीं सिखाता, वह हमें सही प्रश्न पूछना सिखाता है। वह हमें सिखाती है कि किसी भी दावे को बिना जांचे स्वीकार मत करो, तथ्यों को देखो, अलग अलग दृष्टिकोण समझो, फिर अपनी राय बनाओ। यही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। अगर मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहूं, अगर किसी दिन आपकी नौकरी चली जाए, तो क्या आपकी शिक्षा भी खत्म हो जाएगी, या फिर आपकी शिक्षा आपको दोबारा खड़े होने का साहस देगी? शायद यहीं से पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि नौकरी हमें आय देती है, लेकिन शिक्षा हमें दिशा देती है। नौकरी हमें पद देती है, लेकिन शिक्षा हमें पहचान देती है। और जब जीवन कठिन मोड़ पर खड़ा होता है, तो अक्सर डिग्री नहीं, सीखने की क्षमता इंसान का सबसे बड़ा सहारा बनती है। अब इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष बाकी है। आखिर क्या शिक्षा केवल नौकरी के लिए है, या उससे कहीं अधिक बड़ी चीज है? दोस्तों, जवाब आपके भीतर है। अब तक हमने बहुत सी बातें की। हमने नौकरी की बात की, डिग्री की बात की, समाज की बात की, और शिक्षा के उद्देश्य की भी बात की। लेकिन अब मैं आपको कोई निष्कर्ष नहीं सुनाना चाहता, मैं सिर्फ एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दिन एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से पूछता है,
अगर तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल जाए लेकिन तुम्हारे सीखने की क्षमता हमेशा के लिए चली जाए, तो क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके सीखने की क्षमता है। दोस्तों, नौकरी बदल सकती है, तकनीक बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, उसे बदलती दुनिया भी कभी पीछे नहीं छोड़ सकती। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। नई नई तकनीकें हर साल पुराने काम करने वाले तकनीकों को पीछे छोड़ रही हैं। कुछ नौकरियां खत्म होंगी, नई नौकरियां बनेंगी, लेकिन एक चीज कभी भी पुरानी नहीं होगी, सीखने की आदत। यही शिक्षा का सबसे बड़ा उपहार है। आज मैं फिर वही सवाल पूछता हूँ, क्या शिक्षा केवल नौकरी के लिए है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो सोचिए, रिटायर होने के बाद क्या शिक्षा की जरूरत खत्म हो जाती है? क्या एक माँ को अपने बच्चे को सही संस्कार देने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है? क्या एक मतदाता को सही निर्णय लेने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है? या एक व्यापारी को ईमानदारी, कानून और समाज की समझ की जरूरत नहीं है? क्या एक नागरिक को संविधान और अपने कर्तव्यों की जानकारी की जरूरत नहीं है? अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो शायद शिक्षा नौकरी से कहीं बड़ी चीज है। मेरे लिए शिक्षा का अर्थ है सही समय पर सही प्रश्न पूछना, और मैं सही और गलत का अंतर समझता हूँ, दूसरों का सम्मान करता हूँ, गलती होने पर उसे स्वीकार करता हूँ, हर दिन कुछ नया सीखना और एक ऐसा इंसान बनना जिसके कारण समाज में थोड़ा सा बेहतर हो जाए। दोस्तों, डिग्री आपकी अलमारी में टंगा रहता है, लेकिन शिक्षा आपके व्यवहार में दिखाई देती है। डिग्री इंटरव्यू में काम आती है, लेकिन शिक्षा जीवन के हर इंटरव्यू में आपका साथ देती है, और शायद यही दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए आज अगर इस पूरे वीडियो का सार एक ही वाक्य में कहना हो, तो मैं यही कहूंगा, नौकरी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है, लेकिन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है एक जागरूक, संवेदनशील इंसान बनना। हम अब आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, अगर कल सुबह आपको यह पता चले कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो क्या आप सीखना भी छोड़ देंगे? अगर आपका जवाब नहीं, तो समझ लीजिए आज आपने इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझ लिया। अगर यह वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर पाया, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मानते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी होता है। कमेंट में सिर्फ शब्द लिखिए, एक शब्द लिखिए, शिक्षा, ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो ने आपके मन को नया प्रश्न जगाया है, इस वीडियो ने आपके मन में नया प्रश्न जगाया है। मैं हूं उदय प्रताप यादव, और आप देख रहे हैं उदय सक्सेस टिप्स। हम फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको सीखने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।